मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए पुनः एक बार स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम, इस स्थान का महत्व है। इस स्थान को चलाने वाले ट्रस्टीगण श्री प्रकाश भाई, दीनाबेन आदि सभी ट्रस्टीगणों को, और जिसके कारण ये प्रवाह चल रहा है। जैसे हरिद्वार में गंगा अविरत बहती रहती है, ऐसे ये प्रेमपुरी धाम में ये भगीरथी गीता रूपी गंगा अविरत प्रवाह बहती रहे। उसके मुख्य आयोजक श्री दया परिवार के द्वारा गीता चिंतन पाला में पुनः एक बार 14 अध्याय का हम
चिंतन कर रहे थे। कल आपने शायद 17 श्लोक तक इसका अध्ययन किया, स्वाध्याय किया। इसी श्रृंखला में आइए थोड़ा जान लेते हैं और थोड़ा अपने ज्ञान को दृढ़ बना लें। अभ्यास का यही मतलब होता है कि बारंबार वो उसका चिंतन करने से हमारा ज्ञान दृढ़ होता है, क्योंकि जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं होता तब तक वो स्थायी रूप से हमारे हृदय में स्थिर नहीं रह सकता। तो भागवत में श्लोक आता है कि अदृढ़तम हतम, जो अदृढ़ मन से किया हुआ श्लोक भी या स्वाध्याय भी वो समय के प्रभाव में फिर वो विलीन हो जाता है, स्मृति लब्ध हो जाता है, स्मृति से दूर हो जाता है। इसलिए बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। वैसे तो पूरी गीता बहुत ही पवित्र है। एक एक अध्याय के द्वारा भगवान अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें ये 14 अध्याय त्रिगुण विभाग योग नाम कहा गया है। उसमें 3 गुणों का उसमें वर्णन ज्यादा कर दिया है। पहले ये गुण क्या है, सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, उसकी व्याख्या की, उसके लक्षण बताए, और फिर सत्वगुणी मानस की कैसी स्थिति होती है, रजोगुणी मानस की कैसी स्थिति होती है, तमोगुणी मानस की कैसी स्थिति होती है, उसकी कैसी गति होती है, ये सब बातें बताई। और 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अब तक बाकी के श्लोकों में भगवान व्याख्या करते, यहाँ 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व के संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर रजसो लोभ एवच, रजगुण के संग से लोभ की प्राप्ति होती है। और प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च, जो तमस की वृद्धि होती है, तमस के संग से 3 बातें होती है, प्रमाद होता है, मोह होता है और अज्ञान की प्राप्ति होती है। संजात संजायते, सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्वगुण की वृद्धि से ज्ञान होती है। क्योंकि देखो, ये सिर्फ 14 अध्याय में भगवान स्पष्ट नहीं गए, दूसरे अध्याय से इसकी यात्रा शुरू हो गई थी। अपने दूसरे अध्याय में भगवान पहले कहा अर्जुन को मोह नष्ट करने के लिए, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं 65वें श्लोक में, त्रैगुण्य विषयाद वेदा निश्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, तुम्हें ये 3 गुणों से विमुक्त होना है, क्योंकि ये पूरा जगत जो है त्रैगुण्य विषय, वेद में भी त्रिगुण, वेद का ये त्रैगुण्य विषय मतलब ये सत्व रज तम, ऐसा इसका वर्णन किया है। लेकिन तुम्हें तो निश्रय गुण्यो भवार्जुन, ये गुणों को अतिक्रमण करना है, तुझे ये गुणों से रहित होना है। और निर्द्वंद्व, ये द्वंद्वों से रहित होना है। नित्य सत्वस्तु हो, नित्य सत्व भाव में स्थित रहना है। और सत्व भाव में स्थित रहने से क्या होगा, ज्ञान की वृद्धि बने रहेगी। अगर सत्वगुण चला गया तो फिर ज्ञान टिक नहीं पाता। इसलिए यहां क्या, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। और ये बात भी 7वें अध्याय में भगवान ने बताया गया कि त्रैभिर गुणे देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। 7वें अध्याय में भगवान ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो मेरी जो माया है वो कैसी है, देवी येषां, देवी है और गुणमयी, ये गुण से युक्त है। मतलब भगवान की जो अष्टधा प्रकृति है वो तीनों गुणों से आवृत है, सत्व रज और तमः। और ये बात भी निश्चित है, आगे भी भगवान कहते हैं कि न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृतिजर युक्तम यदि भी स्यात् त्रिभिर्गुणे ही। गीता के 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई मायका लाल नहीं है,
कोई प्राणी मात्र नहीं है जो ये 3 गुणों से रहित हो सकता है। एक तरफ भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को ये कहते हैं निश्रेय गुण्यो भव अर्जुन, तुझे एक गुण से रहित होना है। और 18वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, प्राणी मात्र नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो 3 गुणों से रहित हो। देखो कितना विरोधाभास है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम ये देहात्मा भाव से हम जब रहते हैं, प्रकृति के संग से रहते हैं, तब ये गुण अवश्य हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए भगवान, और देखो ये गीता की शुरुआत भी तमोगुण से हुई थी। अर्जुन को मोह उत्पन्न, मोह वो तमोगुण का लक्षण है, अज्ञान वो तमोगुण का लक्षण है, प्रमाद मोह। इसलिए तो भगवान अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ये गीता का तात्पर्य ही कि हमारे तमोगुण को दूर करना है, क्योंकि यहां के कहा प्रमाद मोह तमसा भवता अज्ञानमेव च। जब तमोगुण बढ़ जाता है तब मोह बढ़ जाता है, अज्ञान बढ़ जाता है और प्रमाद बढ़ जाता है। वैसे तो आगे भगवान ने कहा तमोगुण के 3 लक्षण बताए, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तमोगुण। लेकिन यहां निद्रा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये स्पष्टीकरण भगवान करते हैं और शंकराचार्य भी कहते हैं कि निद्रा वो तमोगुण का लक्षण नहीं है, क्योंकि निद्रा को अगर तमोगुण कहेंगे तो सत्वगुण को भी निद्रा तो आती है। तमोगुण तब बन जाता जब अति निद्रा हो जाती है, तब आवश्यकता के अतिरिक्त जब निद्रा करने लगते हैं तब वो आलस्य में परिणत हो जाती है। इसलिए यहां पे भगवान ने निद्रा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। निद्रा तब तक बंधनकारक नहीं जब तक उसकी जितनी आवश्यकता उतनी ले ले, क्योंकि सत्वगुण भी निद्रा लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तमोगुण में आविष्ट हो गया। इसलिए यहां पे क्या है, प्रमाद मोह तमसो भवता अज्ञानमेव च। अच्छा, अज्ञान को क्यों कहा है? एक तरफ भगवान आगे भी यही भी कहते हैं कि अज्ञान से तमोगुण वृद्धि होती है, अज्ञान से तमोगुण की वृद्धि होती है, और यहां पे कहेंगे तमस से अज्ञान की वृद्धि होती है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि जैसे वृक्ष में बीज से वृक्ष निकलता है और वही वृक्ष में फिर बहुत सारे बीज आते हैं, अनेक सारे वृक्ष आते हैं, तो यही परंपरा चलती रहती है। तमोगुण से अज्ञान की वृद्धि होती है और अज्ञान से और तमोगुण बढ़ता है और अज्ञान, ऐसी परंपरा चालू रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रमादो तमसा भवतो ज्ञानमेव च। तो ये सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुणम को ज्ञान की तरफ लेके जाता है। रजसा लोभ एवच, क्यों रजसा लोभ के? कारण कि रजोगुण है वो प्रवृत्ति प्रधान है। और कौन सी प्रवृत्ति? सत्वगुण में भी प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन सत्वगुण है ना वो परोपकार है। सत्वगुण का लक्षण क्या है कि सत्वगुणी व्यक्ति प्रवृत्ति तो करता है लेकिन लोकहित की भावना रहती है, परोपकार की भावना रहती है। और रजोगुण में भी प्रवृत्ति रहती है लेकिन अहम भाव रहता है, मुझे सुखी होना है, मुझे ये प्राप्त करना है। इसलिए प्रवृत्ति वो लोभ में परिणित होती है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी प्रवृत्ति बढ़ती है, जैसे जैसे लाभ होता है उतना लोभ भी बढ़ता है। और अगर लोभ नहीं बढ़ा और कुछ विघ्न आया तो वो क्रोध में पड़े, तो फिर रजोगुण से तुरंत तमोगुण में वो निकल जाता है। इसलिए रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवता ज्ञान अज्ञानमेव च। और प्रमाद है, मोह है, ये तमस से और अज्ञान की इसमें ये होती है, गति होती है। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः, जो सत्वगुणी होती है उसकी ऊर्ध्व गति होती है, मतलब श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होता है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जो राजस प्रवृत्ति प्रधान जो है, जिसमें रजोगुण ज्यादा है, वो मनुष्यलोक में वापिस मध्य में स्थित रहता है। और जगन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छति तामसः, जो तमोगुण से आवृत हैं वो जगन्य मतलब गुणास्पद ऐसे कार्य करता है, जिसके कारण उसकी अधोगति होती है।
नीचे की तरफ उसकी गति होती है। तो यहां पे स्थान विशेष की बात कही, पहले योनि विशेष की बात आती, जो सत्वगुणी मानस है देवलोक को प्राप्त होता है, मतलब जितनी मात्रा में सत्व गुण होता है उसकी उतनी ऊर्ध्व गति होती है और देव कक्षा में वो प्राप्त होता है। रजोगुण प्रवृत्ति, रजोगुण प्राधान्य है तो मनुष्य लोक में प्राप्त, मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और उसमें भी अगर सत्वगुण प्रधान रजोगुण होता है, देखो ये रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, पहले तो उसकी व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए, सत्वगुण क्या है। और आप सब सुग्न श्रोता है तो आपने पहले ये व्याख्या तो समझ ली होगी। तो भगवान कहते हैं कि अगर हमारी गति को ऊर्ध्वगमन करना है तो सबसे पहले सत्वगुण की वृद्धि करनी होगी। अंत तो गत्वा, तो भगवान यही कहते हैं कि निश्रय गुण्यो भवार्जनक, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना है। लेकिन जब तक गुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमको तमोगुण प्रधान्य है तो तमोगुण को कम करके रजोगुण में आना है, रजोगुण को कम करके फिर सत्वगुण में आना है। क्योंकि जब तक हमारा संग प्रकृति के साथ जुड़ा है, देखो आत्मा है, आत्मा जब जीव के साथ जुड़ता है तो वो जीवात्मा बन जाता है, और वही आत्मा जब परम के साथ जुड़ जाता है तो परमात्मा बन जाता है। और जब तक हमारा ये प्रकृति के साथ संबंध है, देहाध्यास है, तब तक ये गुण हमारे जीवन में कार्यान्वित, उसका प्रभाव हम पे पड़ता रहेगा। तो इसलिए सत्व गुण की वृद्धि होना आवश्यक है। अगर हमारा कल्याण करना है तो सत्व गुण को बनाए रखना है, क्योंकि सत्व गुण ही हमें ऊर्ध्व की तरफ लेके जाता है, श्रेष्ठता की तरफ लेके जाता है। और अगर सत्व गुण नहीं रहा तो फिर रजोगुण अपने आप आ जाता है। तो रजोगुण आने से, राजस आने से हमारा स्वार्थ भाव बढ़ जाता है, भोग के प्रति हमारी दृष्टि जाने लगती है, और फिर रजोगुण से तमोगुण में कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए ये बात भी कही। और 19वें अध्याय में 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर कार्य कारण और विषयों के आकार में परिणत हुए गुणों में अतिरिक्त अन्य किसी को भी कर्ता नहीं देखता है, अर्थात यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं में स्थित हुए गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता है, तथा गुणों के व्यापार के साक्षी रूप आत्मा को गुणों से पर जानता है, तब वह दृष्टा मेरे भाव को प्राप्त होता है। यहां तक भगवान ने 3 गुणों की बात की, अवस्था की बात की, स्थान की बात की। अब भगवान कहते हैं कि जो कर्तारहम, यदा कर्ता अपने आप को मानता है तो अवश्य उसको गुण प्रभावित करेंगे। अगर वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है तो भगवान कहते हैं वो मद्भावम सोधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो यहां पे ही ये पूरी गीता का सार, ये अध्याय का सार इस श्लोक में है। जब तक हमारा देहभाव है मैं करता तो मैं भोक्ता बन जाता हूं, और जिस क्षण मैं करता नहीं हूं, ये प्रकृति करा रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता का यह शब्द है, गुणों ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसा जब कर्ता भाव से हमारा दृष्टा भाव हो जाएगा, जब हम दृष्टा बन जाएंगे, हम साक्षी भाव से देख जाएंगे, तब ये गुण फिर धीरे धीरे हमारे से लिप्त हो जाएंगे, तब वो परमात्मा की ओर उसकी गति होती है। मतलब वो जीव भाव को छोड़ के परम की ओर चला गया, उसकी दृष्टि परमात्मा की ओर चली गई, तब ये सब सारा खेल खत्म हो जाता है। जैसे पत्ते का महल बनाते हैं और एक पत्ता हटा लेते हैं तो सारा पत्तों का ढेर बिखर जाता है, वैसे ही दृष्टि जब मैं से, प्रकृति से हट जाती है, देहाध्यास जब छूट जाता है, और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, शंकराचार्य का जय ये भाव है, ऐसा साक्षी भाव जब आ जाता है और हम दृष्टा की तरह देखने लगते हैं, तभी ये गुणों से हम बच सकते हैं, तभी हम परमात्मा भाव को प्राप्त कर सकते हैं। और यही प्रयास भगवान कृष्ण अर्जुन को करा रहे हैं। अब ये सोचिए कि अर्जुन जैसे अर्जुन को भी ये मोह की प्राप्ति हो गई, तमोगुण की प्राप्ति हो गई, तो हमारी तो क्या औकात है बात।
इसलिए इसका बारंबार विचार करना पड़ेगा। इसलिए पूरे अध्याय में एक गुण का विभाग किया है, क्योंकि ये बहुत ही दुष्कर है इसको पार करना। इसलिए गुण ही ऐसे हैं, प्रबल हैं, कि वो इसी से हमारी प्रवृत्ति भी होती है और इसी से हमारी वृत्ति भी होती है। जैसा हमारा गुण होगा वैसा हमारा प्रभाव, उसकी वृत्ति उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और जैसा प्रभाव पड़ता है ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है ऐसी हमें उसमें प्रकृति बन जाती है, और उसका हमें परिणाम भी वैसा मिलता है। इसके लिए ये अध्याय को स्पष्ट करने के लिए देखो, भागवत में भी एक श्लोक आता है कि 10 ऐसी चीज हैं जिससे हमारा सत्व गुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है। मतलब 10 चीज ऐसी है जिसमें सत्वगुण से जो सात्विक होता तो सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है, राजसिक होगा तो रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, तामसिक होगा तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। हाँ, वो 17वें अध्याय में भगवान ने पूरा कहा कि सात्विक कैसा पूजा करता है, हमारी एक एक, और हमारे में कौन से गुण विद्यमान है हमें कैसे पता चलेगा? हमारी प्रवृत्ति से पता चल जाए कि हमारे में सत्व गुण है, रजोगुण है कि तमोगुण है। हमारी एक क्रिया पे से पता चल सकता है। इसलिए 17वें अध्याय में भगवान ने पूरा स्पष्टीकरण किया है। भोजन से हमें पता चल सकता है कि हम सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं। हम यज्ञ करते उससे पता चल सकता है कि हम सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं। लेकिन भागवत में जो 10 बात बताई है, भागवत के 11 स्कंद में, तो कौन सी 10 बातें हैं? आगमोप प्रजादेश काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशेते गुण हेतवः। भागवत के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में ये चौथा श्लोक है। ये गुण के हेतु हैं, मतलब हमारे गुण को वृद्धि करने वाले। कौन से? आगम, शास्त्र। आगम माने शास्त्र, वेद, शास्त्र। फिर अपह माने जल, खान पान। प्रजा माने संग। देश माने स्थान, कौन सा स्थान है। फिर काल मतलब समय। कर्म हमारी एक्शन, हमारी क्रिया। और जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार। ये 10 चीज से सात्विक हो तो सत्वगुण की वृद्धि होती है, राजसिक हो तो रजोगुण की वृद्धि होती है, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। सबसे पहला है आगम मतलब शास्त्र। अगर सत्वगुणी होगा तो अच्छे अच्छे शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करेगा, उपनिषदों का अध्ययन करेगा, गीता का अध्ययन करेगा, उससे उसकी सत्वगुण की और वृद्धि होगी। राजसिक होगा तो ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ेगा जिससे उससे रजोगुण बढ़ जाएगा। काम शास्त्र हैं, कौटिल्य शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हैं, ये रजोगुणात्मक हैं। जिससे मुझे क्या फायदा होगा, और मैं कितनी सिद्धियां प्राप्त कर लूं, और मैं कितना भोग ऐश्वर्य संपन्न हो जाऊं, तो उससे उसका रजोगुण और बढ़ जाता है। तमोगुण होगा तो ब्लैक मैजिक, कैसे दूसरे को वशीकरण करूं, कैसे दूसरे को उसका नाश कर दूं, कैसे मैं एकदम, जैसे ये हिरण्यकशिपु आदि भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो अपने तमोगुण की वृद्धि के लिए कर रहे थे। शास्त्र तो है, लेकिन सात्विक अपनी सत्वगुण को बढ़ाने के लिए, राजसिक अपने रजोगुण को बढ़ाने के लिए, तामसिक अपने तमोगुण को बढ़ाने के लिए वो शास्त्र का सहारा लेता है। फिर आप मतलब खान पान। सत्वगुणी होगा तो पौष्टिक आहार करेगा, 17वें अध्याय में भगवान उसका स्पष्टीकरण करता है। रजोगुणी होगा तो ऐसे मसालेदार चटाकेदार भोजन करेगा। तमोगुणी होगा तो यातयामम गत रसम, ऐसे वो खान पान करेगा। फिर होता है प्रजा माने संग। सत्वगुणी हमेशा सज्जनों का संग करेगा। रजोगुणी अपने हिसाब से वो सब उसके जो फायदे में होगा उसका संग करेगा। तमोगुणी अधलोगों का संग करेगा। तो ये 10 चीज जो हैं वो हमारे सत्व गुण को बढ़ाने वाले, रजोगुण को बढ़ाने, तमो मतलब हमारी वृत्ति कैसे है।
इसलिए भगवान सत्व गुण को वृद्धि करते कहते। तो जो तमोगुण होगा तो हमारी प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाएगी। तो समय भी सत्व गुण में होता है, जैसे प्रातः काल में सत्व गुण का प्राधान्यता रहती है, दोपहर में रजोगुण की प्राधान्यता है, रात्रि को तमोगुण का प्राधान्य रहता है। वैसे ही वर्ण में भी ब्राह्मण है सत्व गुण में आता है, क्षत्रिय रजोगुण में आता है, वैश्य रजोगुण और तमोगुण मिश्रित में आता है, और शूद्र एकदम तमोगुण प्रदान होता है। चातुर्वर्ण्य में असृष्टम, इसमें भी हम देखेंगे तो हमारी चातुर्वर्ण्य में असृष्टम जो बोला है भगवान ने, इसमें भी ये बात समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन व्यवहार में भी ये चातुर्वर्ण्य आता है। जब हम उपासना करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, तब हम ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं, तब हमारे सत्व गुण की वृद्धि होती है। जब हम भोजन का विचार करते हैं, भोग का विचार करते हैं, तब हमें रजोगुण, तो इस तरह से हम क्रिया करते हैं। जो शरीर पूरे दिन भर में जो जो हम क्रिया करते हैं, उससे हमारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बढ़ता रहता है। और ऐसा भी नहीं कि किसी व्यक्ति में केवल सत्वगुण ही रहेगा, नहीं, ये तीनों गुण रहेंगे। लेकिन हो सकता है किसी में सत्वगुण की मात्रा अधिक होगी, किसी में रजोगुण की मात्रा अधिक होगी, और किसी में तमोगुण की मात्रा अधिक होती है। जब सत्वगुण की मात्रा अधिक होती है तो हम सत्प्रवृत्ति करते हैं। हम यहां आए हैं क्योंकि हमारे में सत्व गुण है, इसलिए हम यहां बैठे हैं और गीता सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम स्वाध्याय कर सकते हैं। ये सत्व गुण की अवस्था है इसके कारण, क्योंकि ये स्थान पे भी प्रभाव है। अब प्रेमपुरी आश्रम, ये वातावरण, ये समय, ये स्थान, ये भी सत्व गुण प्रदान है, इसलिए यहां सत्प्रवृत्ति होती रहती है। तो देखो गुणों का कैसा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, और ये गुण केवल मनुष्य मात्र में, स्थान, समय, काल, ये सब में गुण का प्रवाह है। और जिसमें जिस गुण विद्यमान रहता है, इसमें अगर हमारी गति होती है तो इस तरह से हमारी गति होती है। और गुण से मिश्रित ही हमारे कर्म भी होते हैं। हमारे कर्म के पीछे भी ये गुण प्रवाहित होते हैं। अगर हमारा सत्व गुण बढ़ेगा तो हम सात्विक कर्म करेंगे, और सात्विक कर्म के परिणाम स्वरूप हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अगर रजोगुण होगा तो हम ऐसे ही भोग प्रधान कर्म करेंगे, रजोगुणात्मक कर्म करेंगे, उसके कारण हमारी मनुष्य लोक में गति होगी। और तब तमोगुण बढ़ता है तो हम ऐसे जघन्य कृत्य करेंगे जैसे हमारी नरक योनि में प्राप्ति होगी। तो गुण पर बहुत विचार करना पड़ेगा। जब तक ये गुण समझ में नहीं आता तब तक हम अज्ञान अवस्था में रहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को ये गुणों का वर्णन कर रहे हैं, पूरा 14 अध्याय, कि सत्व गुण क्या है, तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है। और अंत में भगवान कहते हैं कि तुम्हें इसमें से गुणातीत होना है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति, जो मेरे भाव को प्राप्त होता है। मतलब जब तक हमारी दृष्टि संसार प्रति है तो ये गुण विद्यमान रहेंगे। ये इतना सहज है, लेकिन बोलने में सरल है, लेकिन ये जीवन में उतारने का बहुत ही कठिन है। जैसे माँ अपने बच्चे को ऐसे कंधे पे उठा के चलती है, मेले में जाती है, बच्चे की नजर सब मेले में पड़ती है, खिलौनों में पड़ती हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चकडोल हैं, उसमें उसका मन होता है। तो वो माँ की विस्मृति हो जाती है। तब उसे ये लगता है कि मुझे ये पाना है, मुझे इसमें बैठना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना, ये भाव को प्रकट करता है। और जैसे ही एक कुछ ऐसा क्षण आता है, तुरंत वो उसे माँ पे प्रति नजर जाती है तो सब भाव नष्ट हो जाता है। वैसे ही अध्यात्म में है कि जैसी हमारी जो ये मति, रति, गति संसार के तरफ है, तो कभी सत्व गुण में वृद्धि हो जाती है, रजो गुण में आ जाता है, कभी तमो गुण में आ जाता है, और वो हमें नचाते रहते हैं। सत्व गुण आ गया तो हम अच्छे अच्छे कर्म करने लगेंगे, अच्छे अच्छे विचार करने लगेंगे, और जैसे सत्व गुण अचानक से गायब हो गया, रजोगुण आ गया, तो हम भोग के प्रति जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना याद आ जाएगा, घूमना फिरना याद आ जाएगा। और जैसे तमोगुण में आ गए तो कुछ आलस आ गया, द्वेष आ गया, क्रोध आ गया, अत्यंत निद्रा आ गई, प्रमाद आ गया, मूढ़ता आ गई। इसके हम शिकार होते रहते हैं। जैसे चकडोर में कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे यही
ये 3 गुण वाले ये 3 चकडोल हैं, तो कभी ऊपर के लोग, कभी मनुष्य लोक में, कभी अधोगति में, ऐसे हम चक्र फिरते रहते हैं। लेकिन जैसी ही दृष्टि संसार से हट गई और परम के प्रति, तो हमारा परमात्मा भाव में अगर हमारा मन स्थित हो गया, तब ये गुण फिर फीके पड़ जाते हैं। इसलिए 19वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। ये कौन कर रहा है, इस पे विचार करना पड़ेगा। इसलिए इसकी शुरुआत कहां से होगी? दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव माने साक्षी भाव से। अपने आप को सतत सावधान रखना है। हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, रोड ट्रिप करते हैं, तो बार बार आता है, जब मोड़ आता है तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसी बात आती है ना। तो अध्यात्म भी सतत हमको सावधान रहना है, हमारे मन को जागृत करना है, अपने आप को जागृत करना है कि मेरे में जो जो वृत्ति निर्माण हो रही है, वो कौन सी वृत्ति किस कारण हो रही है, और उस वृत्ति का मैं शिकार तो नहीं बन रहा हूं ना। ये जो थोड़ी सावधानी आ जाएगी, वही अध्यात्म यात्रा है, वही अपने आप को जीव भाव से हटा के परम की ओर लेके जाने की ये यात्रा है। सावधानी, बस निरीक्षण भाव, साक्षी भाव। इसलिए यहां शंकराचार्य जी ने कहा कि गुण व्यापार साक्षीभूतम वेति मद भावम मम भावम सदृष्टा अधिगच्छति। कर्ता से मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, यहां से थोड़ी स्थिति बदल दो। मैं अहम न करता, अहम दृष्टा, मैं देख रहा हूं, ये सब हो रहा है, ये सब खेल हो रहा है। अगर ये दृष्टा भाव आ गया, तभी हम ये गुणों से बच सकेंगे और परमात्मा की ओर, भगवान कहते हैं सोधि अधिगच्छति मद भावम, मेरे भाव को प्राप्त कर सकता है। उपनिषद में भी यही बात है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा है। परमात्मा साक्षी भाव से देख रहे हैं, और जीवात्मा है वो ये सुख दुख, क्योंकि उसको सब चाहिए, अच्छे फल चाहिए, ये मुझे खाना है, ये मुझे पाना है, ये उसमें रम गया, इसके कारण वो सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन वही जब साक्षी भाव में आ जाता है, दृष्टा बन जाता है, अद्वैत सिद्धांत में यही तो बात है कि जब तक हमारी मन, हमारा जीव संसार के प्रति जुड़ा है, माया के प्रति जुड़ा है, देहाध्यास में प्रति जुड़ा है, तब तक ये। इसलिए 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उसकी क्या स्थिति होती है, तो विश्व देहि देह समुद्भवान, देहि देह समुद्भवे विमुक्तो मृतमश्नुते, विमुक्तो मृतमश्नुते गुणान एतान यथोक्तान अतित्य जीवान एवं अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान। देहोत्पत्ति के बीजभूत इन मायोपाधिक पूर्वक तीनों गुणों को उल्लंघन कर, कैसे उल्लंघन करके? जब हमारा दृष्टा भाव आ जाता है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रकृति कर रही है, ये पंचभौतिक देह जो पंचभौतिक का ही कारणभूत है, मैं जीव भाव नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ऐसा भाव जब दृढ़ होने लगता है, इसमें दृढ़ होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि केवल आभास होता है तो वापस वो स्थिति कायम नहीं रहती। इसलिए दृढ़ता पूर्वक जब हमारे में दृष्टा भाव आ जाता है, साक्षी भाव आ जाता है, तब क्या होता है? तब ये मायाभेदिक पूर्वक तीनों गुणों का उल्लंघन हम कर सकते हैं, और फिर जीवित अवस्था में ही उनका अतिक्रमण हम कर सकते हैं। ये स्थिति हम जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर सकते हैं। गीता का उद्देश्य मरने के बाद मुक्त नहीं होना है, जीवन में ही मुक्ति का अनुभव करना होता है। हम जीते जी मुक्ति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब तक अब दृष्टा भाव नहीं आता है। जिस क्षण हमारा दृष्टा भाव आ गया, हमारा अनुसंधान ईश्वर के साथ जुड़ गया,
तब ये हम मायाधिपति का मायोपाधिक जे त्रिगुणमयी माया है उसका उल्लंघन करके जीवित अवस्था में उनका अतिक्रमण कर सकते हैं। और ऐसा ही वो देहधारी, क्योंकि जब तक ये आत्मा देह से अभिन्न है, देह से जुड़ा है, तब तक वो देही माना जाता है। इसलिए ये देही देहधारी विद्वान विद्वान माने ज्ञाता, जिसने अनुभव कर लिया है कि अब ये मैं शरीर का मैं पंचभौतिक का नहीं हूं, ये पंचभौतिक मेरे में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका मैं अधिष्ठाता नहीं हूं, मेरा अधिष्ठाता परमात्मा है। और जब वो परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेता है तब वो साक्षी भाव आने के कारण ये देहधारी वो विद्वान जीता हुआ ही जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुखों से मुक्त होकर अमृत का अनुभव करता है। अभिप्राय है कि इस प्रकार वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ा गौर से विचारेंगे तो ये जन्म है, मृत्यु है, जरा है, दुख है, ये चार चीज बताई भगवान ने। ये चारों चीज का हम विचार करेंगे तो ये अपने बस की बात ही नहीं है। देखो, जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। वैसे ही उस बीच में जो ये जरा आता है, मतलब वृद्धावस्था, और दुख आता है, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। हम कर्म में कहते हैं कि दुख हमारे कर्मों का फल है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जिस क्षण हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान गीता में आगे ही कहे गए कि ज्ञानाग्नि कर्मणा, जो ज्ञान रूपी अग्नि में उसके सब कर्म विलीन हो जाते हैं। तो जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमारे में दृष्टा भाव जागृत हो गया, हम ईश्वर से जुड़ गए, फिर ये चारों अवस्था हमें विचलित नहीं कर सकती। अब यहां प्रश्न होता है कि यहां तो केवल जरा को ही, क्या देहधारी में तो बाल्यावस्था भी आती है, युवावस्था भी आती है, प्रौढ़ावस्था भी, लेकिन यहां भगवान ने उसका उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वहां पे तो शक्ति होती है तो सुख का अनुभव ज्यादा होता है, इसलिए वो दिन बीत जाते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में शक्तिहीन हो जाती है, बलहीन हो जाती है, इंद्रिय शिथिल हो जाती है, तब दुख का अनुभव ज्यादा होता है। इसलिए जरा का यहाँ पे उपयोग किया, जरा का शब्द का उपयोग किया कि जन्म मृत्यु जरा दुख। जरा दुख है माने वृद्धावस्था का जो दुख है, जाना चाहते हैं लेकिन पैर काम नहीं करते हैं, देखना चाहते हैं लेकिन आंख नहीं देख पाती, दृष्टि चल गई है, सुनना चाहते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता। ये जो अवस्था है, ये दुख बहुत असह्य हो जाता है, पराधीनता आ जाती है। युवावस्था में तो आदमी एकदम स्फूर्ति में रहता है, तो प्रवृत्ति प्रधान रहता है, तो कुछ ना कुछ करके वो जुगाड़ कर लेता है, लेकिन वृद्धावस्था में परवशता आ जाती है। इसलिए यहां जरा दुख है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, दृष्टाभाव हो जाता है, फिर जरा आती है लेकिन उसका दुख का अनुभव नहीं होता है। दुख आते हैं लेकिन वो दुखाभास नहीं होता है। जैसे सूजन होती है तो डॉक्टर पेन किलर देता है या कुछ इंजेक्शन ऐसा देता है कि जैसे वो भाव सुन्न हो जाता है। वैसे ही जब हमारा मन संसार के प्रति है तो ये दुख हमें बहुत दुखी कर देते हैं, अस्वस्थ कर देते हैं, विचलित कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी वृत्ति भगवान के साथ जुड़ जाती है, हम दृष्टाभाव देखने लगते हैं, तब दुख भी हमारे लिए एक खेल बन जाता है, हम साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो यहां भाव का ही महत्व है, हम किस तरह से देखते हैं। बस हमारे में भगवत भाव आ जाएगा तो ये सब हमारे लिए बहुत गौण हो जाएगा। इसलिए चाहे भक्त का लक्षण लिए, चाहे ज्ञानी का लक्षण लीजिए, उसके जिनमें दुख तो आता है, जरा व्याधि सब कुछ आता है, लेकिन उसको दुख का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि उसका मन भगवान के साथ जुड़ गया है। तो ये उसका लक्षण है। हम बोलेंगे कि त्रिगुणातीत ये उल्लंघन करके हमें क्या मिलेगा, तो ये उसका फल है कि अगर आप ये गुणानेता नतित्व त्रिंदेही देह समुद्भवान, ये जो देह में उत्पन्न होने वाले ये जो हैं गुणान, वो अगर आपने उल्लंघन कर गया तो जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो
अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, अमृत का अनुभव करने लगते हैं। अमृत माने शांति रूपी अमृत, प्रसन्नता रूपी अमृत। वो जीव फिर हमेशा हमेशा उन्हें शांति का अनुभव होता है। शरीर है तो शरीर का कार्य तो रहेगा ही, जरा व्याधि जीर्णता मृत्यु ये तो सब आएगा ही, प्रक्रिया तो होती रहेगी, लेकिन उसका उसे असर नहीं होगा, और मृत्यु भी उसके लिए मंगलमय हो जाता है। तो ये उसका फल है। गुणानेता नतित्यैव त्रिंदेहि देह समुद्भवान जरा मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। मतलब चाहे आप ज्ञान की अवस्था में हो, भक्ति की अवस्था में हो, योगी की अवस्था में हो, या फिर गुणातीत अवस्था में आ जाता है, तो ये अब दुख से विमुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि तीन गुणों की असर हमारे जीवन में ना आने पाए। इसलिए तीन गुणों को जानना है, सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, और ये उससे हम बचे रहें। उल्लंघन करना माने क्या है? पहले तो गुणों को जानना है, उसको समझना है। शुरुआत में क्या होता है, जब हम गुणों से आवृत होते हैं ना, तो गुण हमारे पे कमान करते हैं। जैसा गुण होता है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, वैसी हमारी क्रिया होती है। मतलब गुण हमें कंट्रोल करते हैं, और गुणों का उल्लंघन करना, गुणों को अतिक्रमण करना, गुणों पे हावी होना, उसका मतलब क्या है कि गुणों को समझ के फिर ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, फिर चाहे रजोगुण हो तमोगुण, लेकिन उससे हम प्रभावित न हो। रजोगुण वातावरण ऐसा हो, रजोगुण व्यक्ति हमारे सामने हो, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए, फिर भी हम रजोगुण से प्रभावित न हो और हम उससे बचे रहें, तब वो गुण को अतिक्रमण करना कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत दुष्कर है, क्योंकि ये साधना का मार्ग है। जैसे जैसे हमारी मतलब दृढ़ता, हम बोलते हैं लेकिन बहुत विचलित, जो अर्जुन जैसे अर्जुन की ये स्थिति हो गई है, तो हमारी तो क्या औकात है। इसलिए सतत स्वाध्याय, सतत चिंतन, आत्मचिंतन। इसलिए जब तक इसका अतिक्रमण नहीं करते तब तक हमारी साधना बनी रहनी चाहिए। तमोगुण है तो उसको कम करके रजोगुण में आना, रजोगुण के कम करके सत्वगुण में आना है। क्योंकि निश्रेय गुण्यो भव अर्जुन, भगवान जो कहते हैं, कब होगा? ऐसा ही नहीं हो सकता है। पहले तमोगुण से रजोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण से सत्वगुण में आना पड़ेगा, और सत्वगुण का ही एक द्वार है। सत्वगुण से ही आप निश्रेय गुण्य भव अर्जुन बन सकते हैं। तमोगुण अवस्था में, रजोगुण अवस्था में, यह बात अशक्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले तमोगुण है तो तमोगुण को दबा के आप रजोगुण में आए, फिर रजोगुण को दबा के आप सत्वगुण में आए, और बाद में निश्रेय गुण्यो भव अर्जुन। ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये दृष्टा भाव प्राप्ति के लिए भी पहले सत्वगुण को विद्यमान करना पड़ेगा, सत्वगुण को बढ़ाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, तभी ये अवस्था में आप आ सकते हैं। इसलिए पहले तो सत्व में रहना ही पड़ेगा। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में जो ये श्लोक था, इसमें ये बात बताई कि निश्रेय गुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, ये शब्द भी कहा है दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में। त्रैगुण्य विषया वेदा निश्रेय गुण्यो भव अर्जुन। पहले ये कहा कि तू निर्गुण हो जा, तू गुणों से रहित हो जा, ये त्रैगुण्य विषया है। निर्द्वंद्व हो, द्वंद्वों से मुक्त हो जा, और नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्व युक्त में तू ये जा। मतलब ये सात्विक वृत्ति तो बनी रहनी चाहिए। बिना सात्विक वृत्ति के बाद ये हम ज्ञान संपादन कर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ये भी शब्द कहा, नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जब हमारी स्थिति नित्य सत्व गुण में रहेगी, मतलब सत्व गुण की प्रधानता जब तक बनी रहेगी, तब तक ही हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्वगुण की वृत्ति, सत्वगुण और सत्वगुण की
वृत्ति बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सत्व गुण बड़े ऐसे प्रवृत्ति आपको करनी पड़े, बारंबार आपको प्रेमपुरी मानना पड़ेगा, बारंबार ये प्रवचन सुनने पड़ेंगे, महात्माओं के मुख से हम बार बार सुनेंगे, तभी हमारे सत्व गुण की वृद्धि होगी और दृढ़ भाव होगा। सत्व गुण दृढ़ भाव होगा, मतलब मजबूत होगा। पिलर जितना मजबूत होगा तो उतनी इमारत अड़िखम रह सकती, मतलब सत्व गुण जितना मजबूत रहेगा तो रजोगुण तमोगुण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए नित्य सत्वस्तो हो, ये शब्द अर्जुन को कहा है भगवान ने। नित्य सत्व युग में स्थित रहना है। ये भी बोलते हैं लेकिन बहुत अशक्य है। आप देखिए, सारे दिन हम सत्व गुण में स्थित रह ही नहीं पाते, पता नहीं कहां से रजोगुण घुस जाता है। और ये ऐसी अवस्था है, इतनी मतलब सावधानी जो हटी, दुर्घटना घटी एक क्षण में, हम यहां सुन रहे हैं, अचानक ऐसी कोई चीज आ जाए और हमारा उस तरफ दृष्टि हो जाए, तुरंत रजोगुण में हम आविष्ट हो जाते हैं। फिर पता भी नहीं चलता, एक क्षण मात्र भी नहीं लगता सत्वगुण से कैसे रजोगुण में आ जाते हैं, रजोगुण से कैसे तमोगुण में आ जाती है। इसलिए सावधानी, इसलिए साक्षी भाव कि अभी मेरे में सत्वगुण विद्यमान है, और जैसे रजोगुण है जो सावधान हो जाए तो उसको रिड्यूस करने का प्रयत्न, उसको कम करने का प्रयत्न, मतलब उसके प्रति आकर्षित, उसको इग्नोर करने का प्रयत्न कीजिए। रजोगुण तो आएगा ही, जब तक देह है और देहाध्यास है तो ये तो अटैक करते ही रहेंगे, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। लेकिन हमको क्या करना है? बस इतना ही, हमको देखना है कि अभी मेरे में कौन सा गुण विद्यमान है। हमारी तो ये स्थिति है कि हम उस गुण में इतने प्रवाहित हो जाता है कि हम पता भी नहीं चलता, और तमोगुण हमारे पे इतना हावी हो जाता है, फिर हम बोलते हैं अरे आज तो बहुत सुस्ती बढ़ गई, आज तो बहुत बेचैनी बढ़ गई, पता नहीं आज कुछ सुस्ता नहीं है, मूर्ता आ गई है। लेकिन हम स्वाध्यायी हैं, हम जिज्ञासु, इतना बहुश्रुत वक्ता श्रोता है, तो हमें इतना तो पता चलना चाहिए, नहीं तो हमारे ये सत्संग का अर्थ ही क्या है, लाभ ही क्या है? अरे प्रमाद बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, आप उठिए, प्रवृत्ति शुरू कर दिए, तुरंत रजोगुण में आ जाइए। प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति कर दीजिए, और प्रवृत्ति करके आप रजोगुण में आ जाएंगे। फिर ऐसा कुछ कर्म कीजिए जिससे आपकी सत्वगुण बढ़े। कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दीजिए, अच्छा सुनना शुरू कर दीजिए, जिसमें हमारा विकास हो, आत्म कल्याण का अभाव हो, ऐसा प्रक्रिया शुरू, ऑटोमेटिक सत्वगुण की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले गुणों को परखना है, गुणों को देखना है, हमें ये अनुभव करना है, कम से कम हमें ये तो पता चले कि अभी हमारे में सत्वगुण विद्यमान है, रजोगुण विद्यमान है, तमोगुण विद्यमान है। जब पिक्चर देखने का मन हो, संगीत सुनने का मन हो, समझ लेना रजोगुण बढ़ गया, तभी ये चीज हो सकती है। तुरंत उसको चिंतन उस पर शुरू कर दीजिए, क्यों देखना है पिक्चर, क्यों सुनना है, आवश्यक है क्या, बाद में देखेंगे, बाद में सुनेंगे, बाद में ये करेंगे, टालते रहें और सत्वगुण की प्रवृत्ति बढ़े। मतलब जितनी आप प्रवृत्ति बढ़ाएंगे सत्वगुण की, उतना सत्वगुण बढ़ेगा। ऐसे स्थान में रहिए, बारंबार प्रेमपुरी में आइए, तो सत्वगुण स्थायी भाव से रहेगा, दृढ़ बनेगा। घर में भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ते रहें, अच्छा सुनते रहें, सत्प्रवृत्ति करते रहें, अच्छा सोचिए, तो सत्वगुण की वृद्धि हो जाएगी। तो ये सत्व गुण में, नित्य सत्व गुण में आप रहेंगे, तभी ये ईश्वर को पा सकेंगे, दृष्टा भाव को पा सकेंगे। क्योंकि ज्ञान की वृद्धि भी सत्व गुण से ही आती है। क्योंकि सत्य गुण विद्यमान नहीं होगा तो आप गीता हाथ में ले ही नहीं सकते। रजोगुणी मानस लेगा, पढ़ेगा, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगेगा। अब रजोगुणी व्यक्ति यहां पे आ जाएगा तो बैठेगा, कान पे शब्द पढ़ेंगे, लेकिन उसका मन भटकता रहेगा। तमोगुणी आ जाएगा तो सोता रहेगा। सत्वगुणी होगा तो वही वो सुन पाएगा, समझ पाएगा, चिंतन कर पाएगा। इसलिए गुणानेतात्य त्रिंदी, इसको ही अतिक्रमण करना है। मतलब धीरे 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 अभ्यास द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, आत्मचिंतन द्वारा, शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, संतों के प्रवचनों के द्वारा
धीरे धीरे हमारी वृत्ति को सत्व गुण में स्थिर करना है और फिर ये साक्षी भाव को जागृत करना है, दृष्टा भाव को जागृत करना है, तो ही ये संभव हो पाएगा। ये उल्लंघनम कर पाएंगे, तीन गुणों को अतिक्रमण कर पाएंगे, अन्यथा ये भ्रम में मत रहिए कि शून्य मात्रा से हम तीन गुणों को विजयी पराजित करके हम विजयी बन जाएंगे, बहुत अशक्य है। क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत दुरत्य मतलब उसको तारना अशक्य है। जब तक वो जीव मुझे प्राप्त नहीं होता है, मेरे भाव में स्थित नहीं होता, तब तक ये तो अशक्य ही है। तो ये माया को पार करना है तो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कैलिंगे स्त्रीन गुणानेतान, कैलिंगै स्त्रीन गुणानेतान नत्यतीतो भवति प्रभो, अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैताम् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। जब शरीरधारी जीव जीता हुआ ही गुणों को अतिक्रमण करके अमृत का अनुभव करता है, इस बात सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इन पूर्व वर्णित तीनों गुणों से अतीत पार हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है। आपने बोल दिया कि जो अतिक्रमण कर जाता है वो फिर जन्म मृत्यु और दुख से वो विमुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये कैसी अवस्था है, किन किन लक्षणों वाला वो होता है और वह कैसे आचरण वाला होता है, उसका आचरण, उसका बिहेवियर कैसा होता है, अर्थात उसके आचरण कैसे होते हैं तथा किस प्रकार से, किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। 3 प्रश्न अर्जुन ने कहा है। जो गुणातीत, जिसने गुणों को अतिलंघन कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, उसका लक्षण कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है और उसका उपाय क्या है कि जिससे वो 3 गुणों से अतिलंघन अतिक्रमण कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और देखो, ये अर्जुन सावधान श्रोता है, इसलिए यहाँ पे ये बात, और जब बात आती है तो भगवान उसके लक्षण भी कहते हैं। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं, वहां भी अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, उसका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे आचरण करता है। सेम यही प्रश्न यहाँ 14वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा है कि गुणातीत अवस्था जो है उसका लक्षण क्या है, वो कैसे आचरण करता है और इसका उपाय क्या है कि जिससे वो उल्लंघन कर पाए। टाइम हो गया तो कल आके फिर उसका हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अभी महत्वपूर्ण गुणातीत अवस्था, क्योंकि हमें पता तो चले कि हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को अतिक्रमण कर पाए कि नहीं। पैरामीटर तो होना चाहिए ना, कि बोलने मात्र से तो हम ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भगवान इसके लक्षण बताता है। अगर ये लक्षण हमारे साथ मैच होते हैं तो हम समझना चाहिए कि नहीं, हम उसमें कुछ पहुंच पाए हैं, हमारी यात्रा चालू है, सही मार्ग में चल रहे हैं हम। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे चलते तो अमुक डिस्टेंस पे वो आता है कि अभी अहमदाबाद 400 मीटर, 400 किलोमीटर, फिर 300 किलोमीटर, तब हमें पता चला हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो यहाँ 3 गुणों को अतिक्रमण करना है तो कैसे, उसका लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका एग्जाम्पल दिया है भगवान ने। तो मैच करना है अपने आप को उसके साथ। अगर उसके साथ हमारा गुणांक मिल जाता है अच्छा, तो हम ये गुणातीत अवस्था है, मतलब हम सही रास्ते में हैं कि हम ये तीनों गुणों को अतिक्रमण कर रहे हैं। या तो फिर कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है, हमें पता चला हम सही रास्ते भी चलता है, फिर बाद में पता चलता है हमने तो गलत रास्ता ले लिया था, तो वो अहंकार भी पतन का कारण बन जाता है। इसलिए 22वें श्लोक से भगवान ये
लक्षण बताते हैं कि जिन्होंने तीनों गुणों को अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमण माने पहले ये अवस्था होती है कि गुण हमारे पे हावी होके हमें कर्म कराते हैं, उसके परवश होकर हम कर्म करते रहते हैं, उससे परवश होकर हम प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन जब गुणातीत अवस्था आ जाता है तब हमारी प्रवृत्ति, वृत्ति, प्रगति और प्रतिक्रिया, प्राप्ति, वो सब ईश्वर की तरफ हो जाती है। जब तक ईश्वर की तरफ हमारी गति नहीं है तब ये गुण ही हमें प्रकृति के परवश कर देते हैं और वैसे ही हमारी वृत्ति होती है। तो गुणातीत अवस्था में व्यक्ति कैसा होता है उसके लक्षण बताएं, कल हम देखेंगे। आइए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्यं पादरायणं पुनः शांति शांति।